नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में लगभग 37 साल बाद इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर में बैठे उनके हमदर्दों का दुष्प्रचार भी जम्मू कश्मीर के लिए काम नहीं आया और आज जम्मू कश्मीर में दुनिया के 17 ताकतवर देशों के 60 प्रतिनिधियों का मेला लगा हुआ है। यूरोपीय यूनियन सहित इन देशों का बैठक में भाग लेने का मतलब साफ है कि इनके लिए जम्मू कश्मीर एक विवादित मुद्दा नहीं है, जो कि पाकिस्तान और चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। श्रीनगर में G20 की बैठक पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर नई इबादत लिख रहा है, तो वहीं G20 की सफलता देखकर पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ जहर उगला और यूरोप पर भी अपनी बौखलाहट दिखाई। बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर में भारत की बर्बरता पर आंख मूंद ली है। इस तरह की बयानबाजी जो है वो पाकिस्तान की ओर से आ रही है। दरअसल कश्मीर राग अलापने वाला पाकिस्तान फर्जी प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए भारत ने एक बेहद शानदार दांव चला है। G20 का आयोजन श्रीनगर में करने का फैसला लिया गया और जो कामयाब भी हो रहा है। G20 सम्मेलन के तहत भारत ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। भारत के इस दांव से पाकिस्तान और चीन जो है वो अब चारों खाने चित हो चुके हैं। जी हां, बैठक के खिलाफ माहौल बनाने का पूरी तैयारी जो है वो पाकिस्तान ने की थी। चीन को उन्होंने बरगलाने की कोशिश की। चीन उनके बहकावे में आ भी गया, लेकिन जिस तरीके से दुनिया के कई बड़े दिग्गज देश जो है वो श्रीनगर में अपने डेलीगेट्स उन्होंने भेजे हैं, वो मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं कि जाहिर तौर पर ना सिर्फ चीन और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है, बल्कि वहां जम्मू कश्मीर में बैठे क्षेत्रीय पार्टियों के नेता जो कि एक तरीके से पाकिस्तान के हमदर्द हैं। फिर चाहे बात महबूबा मुफ्ती की जाए, फिर चाहे बात फारूक अब्दुल्ला की जाए और यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला की बेटे की ओर से जो ट्वीट किए जा रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में ये G20 का एक शानदार आयोजन हो रहा है, एक सक्सेसफुल आयोजन हो रहा है, उससे ये तमाम नेता तिलमिलाए हुए हैं और इस तरीके से अब झूठ फैलाने की भी तमाम कोशिश हो रही है। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि कश्मीर पर उनके प्रोपेगेंडे को दूसरे देशों का भी बड़े पैमाने पर उन्हें समर्थन मिले, लेकिन पड़ोसी देश खाली हाथ ही रह गया। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। चीन ने मीटिंग में टांग अड़ाने की पूरी कोशिश की। चीन ने कहा था कि वो किसी भी विवादित क्षेत्र में बैठक आयोजित करने का विरोध करता है। चीन के अलावा दो देश तुर्की और सऊदी अरब ने भी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आया। इन चंद देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे ये 17 ताकतवर देश हैं जो इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में शामिल होने पर उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है और यहाँ यानी श्रीनगर में अपने 60 डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि जो हैं वो भेजे हैं और ये कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। और जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कश्मीर के मुद्दे पर जो लड़ाई कहीं ना कहीं जारी है, जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन मनगढ़ंत आरोप लगाता है, अब कहीं ना कहीं ये तमाम देश जो श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं कि किस तरीके से 370 खत्म होने के बाद एक शानदार, एक सक्सेसफुल आयोजन जो है G20 का वहां टूरिज्म के लिहाज से वो किया जा रहा है। बहुत बड़ा इवेंट है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। आज दूसरा दिन है डेलीगेट्स का। अच्छी बात है, इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे हालात ठीक नहीं रहे थे पिछले कुछ डिकेड से। अब लग रहा है
इंशाल्लाह हालात यहाँ पे ठीक रहेंगे और कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक यहाँ पर लोग पहले से ही लग रहे थे और जब से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू किए गए और ये G20 का ही सब कुछ करना है और हमें ये स्मार्ट सिटी भी मिल गई, स्मार्ट चीज़ें मिल गई और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो लोगों के हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। खासकर अगर हम टूरिज़्म सेक्टर की बात करेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे और दीगर शोबों की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को एक्सपेक्टेशंस हाई है कि टूरिज़्म यहाँ पर बूस्ट हो। तो जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा प्रभाव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देखने को आने वाले वक्त में मिलेगा। जो अभी तक जम्मू कश्मीर को लेकर बयान आते रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा माना भी जा रहा है कि इस आयोजन के बाद कम से कम भारत जो है जम्मू कश्मीर को लेकर जो बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखेगा उसकी बातें सुनी जाएंगी और जाहिर तौर पर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आपको ये बता दें कि श्रीनगर में जो G20 की ये बैठक हो रही है ये जाहिर तौर पर कई मायनों में बेहद अहम, क्योंकि आर्टिकल 73 हटाए जाने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा आयोजन है। इस बैठक में वर्किंग ग्रुप की पहली 2 मीटिंग के मुकाबले सबसे ज्यादा देश आ रहे हैं। इस मीटिंग को दुनिया भर से समर्थन मिला। भारत की मजबूत होती स्थिति कहीं ना कहीं ये मीटिंग दिखाती है। कश्मीर में जो ये बैठक कूटनीतिक तौर पर हो रही है भारत के लिए एक शानदार, एक बड़ी उपलब्धि है। इससे कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष कमजोर होगा, जिसका जिक्र मैंने किया, और कश्मीर पर भारत के फैसले को मान्यता मिलेगी। इसके अलावा दुनिया कश्मीर के सामान्य होते हालात की झलक भी देखेगी, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें इस आयोजन की सामने आई हैं, जो तमाम दूसरे दिग्गज देशों के प्रतिनिधि श्रीनगर पहुंचे हैं, वो वहां न सिर्फ डल झील में दरअसल आनंद ले रहे हैं, बल्कि वो जम्मू कश्मीर घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कितनी शांति है, कितनी सुरक्षा है और किस तरह से टूरिज्म के लिहाज से जम्मू कश्मीर कितना आगे बढ़ गया है, ये तमाम चीजें जो हैं दुनिया के ये तमाम बड़े डेलीगेट्स जो आए हुए हैं ये जाहिर तौर पर देखेंगे। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि 37 साल बाद जम्मू कश्मीर में ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। 370 खत्म होने का असर अब साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। सरकार ने कई बार ये दावे किए हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, लेकिन विपक्षियों ने सवाल उठाए। कांग्रेस से लेकर महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और तमाम जो विपक्षी दल हैं, फिर चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाए। लेकिन अब श्रीनगर में ये आयोजन करके कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया है, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि 370 को लेकर जो फैसला लिया गया था वो जम्मू कश्मीर के हित में था। जम्मू कश्मीर में 2022 में रिकॉर्ड 2.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक भी पहुंचे हैं। इस बार ये आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर सकता है, चूंकि G20 का जो ये पूरा कार्यक्रम है, ये आयोजन है, ये कश्मीर में हो रहा है और इससे दुनिया भर का भरोसा मजबूत हुआ है कि घाटी में अब अच्छे दिन आ चुके हैं। कश्मीर में 80 के दशक का अमन चैन लौट रहा है। आखिरी बड़े आयोजन की अगर जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो 1986 में हुआ था, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो कश्मीर में हुआ था। लेकिन उसके बाद कश्मीर में हालात बिगड़ते गए, क्योंकि महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जो उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं पत्थरबाजों का साथ हो, अलगाववादी ताकतों का साथ हो या आतंकवाद का समर्थन करना हो, आतंकवाद के जो कहीं ना कहीं लोग आतंकवाद को वहां पनपा रहे हैं उनका समर्थन करने की बात हो, पाकिस्तान से डायलॉग की पेशकश ये करते हैं, बजाय इसके कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और ये तमाम दुनिया के दिग्गज और ताकतवर देशों के साथ जो मजबूत होते रिश्ते हैं उन पर वाहवाही करने के बजाय, उन पर सरकार का समर्थन करने के बजाय ये पाकिस्तान जैसे देश से बातचीत करने की बात करते हैं, जो जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से ये वही देश विरोधी लोग हैं जो इस तरीके से देश का हित नहीं चाहते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान और चीन के हमदर्द हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और महबूब मुफ्ती का वो बयान याद करना चाहिए जिसमें वो कहती हैं कि जो श्रीनगर है, जो जम्मू कश्मीर है, वो मुस्लिम बहुल इलाका है। ये महबूब मुफ्ती की ओर से कहा गया था। G20 के आयोजन पर भी महबूब मुफ्ती ने
सवाल खड़े किए और उन्होंने ये कहा कि वो तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगी जब तक घाटी में आर्टिकल 73 बहाल नहीं हो जाता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है। वहीं G20 समिट को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला था और ये कहा कि G20 पूरे देश का इवेंट है, लेकिन बीजेपी ने इसे हाईजैक कर लिया है। यानी सरकार को इसका क्रेडिट देने के बजाय वो इसे देश का इवेंट बता रही है। सरकार इस इवेंट का जाहिर तौर पर आयोजन कर रही है, लेकिन किस तरीके से सरकार को घेरा जाए ये तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर फारूक अब्दुल्ला की बेटी की ओर से भी एक ऐसी ही तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें दरअसल जो होर्डिंग लगाए गए हैं उनके पीछे एक सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं और उनकी तस्वीर को पोस्ट करते हुए ये फारूक अब्दुल्ला की बेटी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि पीएम के G20 जो कश्मीर में हो रहा है उसके फैसले से पूरा इकोसिस्टम हिल गया है। ये तमाम तरह की बातें की गई हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि G20 की जो ये शिखर सम्मेलन है ये 22 से 24 मई तक कश्मीर में चलेगा, श्रीनगर पे चलेगा और तमाम जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं वो किए गए हैं। कश्मीर हवाई निगरानी, ड्रोन निगरानी के लिए अब 3 स्तरीय सुरक्षा ग्रिड के अधीन है, यानी सुरक्षा जो है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। लाल चौक से लेकर वो कन्वेंशन सेंटर जहां पर ये बैठकें चल रही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG कमांडो और मार्कोस कमांडो का आयोजन स्थल के चारों ओर तैनात किया गया है। किसी भी आतंकी घटना को रोकने के लिए, सुरक्षा कवच देने के लिए कई जगहों पर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन यानी SOG को तैनात किया गया है। ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्योंकि पाक की नापाक चाल भी कुछ दिन पहले ही देखने को मिली, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा और उसी के लिहाज से ये तमाम तैयारियां जो हैं सरकार की ओर से की गई हैं। लेकिन G20 का कश्मीर में एक सफल आयोजन और 16 ताकतवर देशों के डेलीगेट का वहां पहुंचना पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, भड़का हुआ है, बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने में ना ही पाकिस्तान कसर छोड़ रहा है, ना ही महबूबा और ना ही फारूक अब्दुल्ला। लेकिन फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।